लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा वैसे वैसे चुनावी पारा भी ऊपर उठता दिखाई देगा। इसी कड़ी में 2014 में 4.5 लाख और 2019 के लोकसभा चुनाव में 6.5 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल करके देश में टॉप 10 का रिकॉर्ड बना चुके बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी सरगर्मियों के चलते आज पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ सेक्टर 21A में स्थानीय निवासी सुभाष शर्मा द्वारा आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची, जहां मौजूद गणमान्य व्यक्तियों और उद्योगपतियों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया और उसके साथ चाय पीते हुए चुनाव पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने जहां लोकसभा में हुए कामों के बारे में चर्चा की, वहीं उन्होंने मोदी सरकार के एक से एक बड़ी उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। देखिए शर्मा जी, मैंने जीवन में चुनाव बहुत लड़े हैं और बहुत लोगों को लड़ते हुए देखा है, लेकिन ये इस बार का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव है। पहली बार देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने मैदान खाली है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव का मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मतलब चुनाव से पहले ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। ये मैंने अपने जीवन में इस चुनावी क्षेत्र में पहली बार देख रहा हूं। गुर्जर साहब, हैट्रिक का मौका है, कोई भी खिलाड़ी मैदान में उसे हैट्रिक का मौका मिलता है तो बहुत अहम माना जाता है। इस बार राजनीति के मैदान में जो हैट्रिक का मौका आपको मिला है उसको कितना अहम मानते हैं? देखिए, मैं इसलिए तो कह रहा हूं ना, इस बार टिकट की घोषणा के बाद जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का प्यार जो मुड़ा है, हजूम जो बधाई देने के लिए आया है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जी। इसका सीधा सा मतलब है, लोगों ने टिकट के बाद जीत की गारंटी दे दी है। यानी कि मोदी जी की गारंटी, जिस पर पूरा देश विश्वास करता है, उनके टिकट की भी ये जीत की गारंटी है। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब है जीत की गारंटी। इस बार 24 लाख वोट जो है हमारे लोकसभा क्षेत्र के काउंट हुए हैं, बहुत सारे नए बने हैं जो 18 साल की आयु पार की है। उन वोटों को आप कितना अहम मानते हैं और वो उनका रुझान किस तरफ जा सकता है? देखिए, अगले 25 साल जो देश के लिए अमृत काल है, उसमें इन युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रहने वाली है। मतलब देश को विकसित भारत बनाने में इन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। इसलिए उन सब की भी सोच यही है कि हमको विकसित भारत में सहयोग देना है। तो इसलिए निश्चित तौर पर जो पार्टी का नेता विकसित भारत की कल्पना को पूरा कर रहा है, ये सब युवा उनके साथ खड़े आपको दिखाई देंगे। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक नरेंद्र थे इस देश में,